के लोगों ने ठान लिया है कि गर्मी बढ़ गई है, पंखा चलाएंगे और जब पंखा चलेगा तो कमल का कोमल फूल जो है सो डायना में लग के कट जाएगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिटी पोस्ट लाइव ने कई दिन पहले ही ये खुलासा कर दिया था कि रालोसपा के टिकट पर मोतिहारी से माधव आनंद नहीं, आकाश लड़ेंगे। जी हां, अखिलेश सिंह कांग्रेस के सांसद हैं, उनके पुत्र हैं और यंग हैं, काफ़ी इनमें एनर्जी है। और हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि माधव आनंद का इंतज़ार काम नहीं आने वाला है, आकाश ही बन जाएंगे प्रत्याशी, और वही हुआ। हमारी खबर पर मुहर लगी है और अभी मेरे साथ हैं आकाश। बात करते हैं कैसे हो गया ये। तो माधव आनंद वहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, आकाश कैसे आ गए? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने कहा जहाँ उतारेगी पार्टी वहाँ उतर जाएंगे। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे आपको। नहीं तो आप उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में तो थे नहीं ना, अचानक आए? नहीं थे, मैंने 6 महीने पहले से उनसे जुड़े हुए थे। बाकी तो बचपन से ही लगाव रहा है उनसे, जो उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है, जो एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। अभी नीतीश कुमार जी ने उनकी हत्या कराने की कोशिश की थी पटना में 2-3 महीने पहले, पुलिस से पिटवाया था। तो अब युवा होने के नाते जो युवाओं की बात उठाएगा जो नेता, उसके साथ तो खड़े रहेंगे। यानी आप पहले से जुड़े हुए हैं उनके साथ? बात खाली जो आप माधव आनंद जी का नाम ले रहे हैं, तो वो भी चाहते थे कि मैं लड़ूँ चुनाव, है ना। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मेरा नाम अनाउंस हुआ था, तो माधव आनंद जी भी थे, मेरे चाचा हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या चुनावी मुद्दा है आपका? जी, डेवलपमेंट है। जब हमारे पिताजी वहाँ से सांसद हुआ करते थे, जो डेवलपमेंट वहाँ रुका हुआ है उसको आगे लेके जाना है। हम लोग सब खुश हुए थे जब राधा मोहन सिंह जी इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने कि कुछ करेंगे मोतिहारी के लिए, क्योंकि हम लोग सब उसी के लिए हैं कि सबसे पहले मोतिहारी और मोतिहारी के लोग हैं कि 4 प्लांट्स बनवाएंगे, उद्योग आए, लोग इन्वॉल्व हो। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं 5 साल में। जनता वहाँ एकदम नाराज़ है। ये चुनाव वहाँ पे बिल्कुल जनता लड़ रही है राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ। मैं बस उनके स्नेह का एक छोटा सा सिंबल हूँ। तो आपको लगता है कि राधा मोहन जैसे दिग्गज जो मंत्री हैं अभी भारत सरकार के, उनको आप हरा पाएंगे? ये वो दिग्गज कहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही राजनीति में मैं सबसे कमज़ोर कैंडिडेट खिलाफ लड़ रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के बाद जब मध्य प्रदेश में किसानों पर गोलियां चलवाई जा रही थी, तो यही एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और ये कुछ योगासन या क्या कर रहे थे उस समय, है कि नहीं। जो स्थिति पूरे देश भर में किसानों की है इनके कार्यकाल में, तो लोग नारुष्ट हैं, आक्रोशित हैं। तो कोई टक्कर नहीं है। तो चुनावी मुद्दा आपका यही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया या कुछ और भी? दोनों मुद्दा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी की जो भारत में सरकार चली, उस सरकार ने कोई काम नहीं किया। झूठे वादे किए, युवाओं को ठगा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख देंगे, क्या क्या, चाइना से भारत आगे निकल जाएगा। धर्म के नाम पे युवाओं को बरगला के ये सत्ता में आए थे। मुद्दा ये हुआ कि बिहार में जो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है, उस सरकार ने कोई काम नहीं किया। 14 साल हो गए, 2005 से अब तक एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगी बिहार में, है कि नहीं। पूंजीपतियों को भारत वाली सरकार जो है सो हमारे देश को बेच रही है। अभी भी छत्तीसगढ़ में 4-5 दिन पहले अदानी जी की किसी कंपनी को 4,25,000 एकड़ ज़मीन ऐसी लिख दिया गया, है ना। आप मीडिया के भाई हैं, आप लोगों को इसको दिखाना चाहिए। तो आप तो कांग्रेस में आपके पिता हैं, आप कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ के रालोसपा के टिकट पर क्यों लड़े चुनाव? उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बेटा लड़ो, तुम वहाँ जीत सकते हो, माहौल अच्छा है। सीट उनके खाते में चली गई, तो मैं उनसे क्या कहता, इतने बड़े आदमी हैं। मैं चाहता था कि राजनीति में मुझे पहले से भी आना था, लेकिन मैंने सोचा था कि 35-40 साल की उम्र में आऊँगा, है ना। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन घर में राजनीति देखते आ रहे हैं बचपन से, है ना। अब मीडिया के लोग से भी मैं बचपन से मिलते आ रहा हूँ, सब मेरे को सिखाते रहते हैं, तो कुछ आइडिया ज़रूर है। इनफैक्ट ठीक ठाक है। तो इतने बड़े नेता ने मुझसे कहा तो मैं कैसे मना कर दूँ उनको। आपको नहीं लगता कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक का असर है, एनडीए के पक्ष में हवा है, थोड़ा मुश्किल है? कोई हवा नहीं है, जनता सब बात समझती है। जनता सब बात समझती है? बिल्कुल, जनता सबसे होशियार है, चालाक है, हर नेता से चालाक है। और आज की मॉडर्न ज़माने वाली जनता और होशियार है। वो सब जानती है क्यों किया गया, कब कराया गया, कैसे हुआ, कि किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, है ना। नहीं तो बाकी ये 5 साल से ये पठानकोट में, उरी में क्या क्या हुआ, तो उसमें आराम कर रहे थे लोग। लेकिन आपके जो पीएम के कैंडिडेट है राहुल गांधी, उनको पप्पू कहा जाता है और इधर नरेंद्र मोदी जैसा पीएम है। नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है कि पैसे के बल पे मीडिया में कैंपेन करके उनके राहुल जी के भाषणों को कट कॉपी पेस्ट करके ये लोग चलाते हैं। जैसे आप एक
उनका एक बयान चलता है कि आलू डालो सोना निकालो, है ना। लेकिन पूरा बयान राहुल जी का ये था कि मोदी जी कहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी मशीन लगाऊंगा कि आप इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो जो मोदी जी कहते हैं उसको काट दिया, उतना छोड़ दिया, और उसको पूरा वायरल करते हैं फेसबुक पे और अलग अलग मीडिया के माध्यम से, है ना। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप मीडिया के भाई आपको दिखाना चाहिए कि नहीं, देखिए राहुल जी का ये पूरा बयान था कि वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, देश के सबसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो आप सब मीडिया भाई का धर्म है, कर्तव्य है कि जो पार्टी झूठ का प्रचार कर रही है या उस पार्टी के लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं उसको आप उजागर करें, है कि नहीं। चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्या प्राथमिकता है आपकी? जी, मोतिहारी की जनता के लिए सबसे सबसे जो प्राथमिकता है वो है वहाँ की शुगर फैक्ट्री। मेरे पिताजी ने इस पर पहल की थी, 2008 में हम लोगों ने ज़मीन अक्वायर की थी, लेकिन जलन के कारण और इनसे मिल के राधा मोहन सिंह जी से एनओसी हम लोगों को नहीं मिला। तो वहाँ का सबसे बड़ा इशू है, मेरे किसान भाइयों को दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है कि गन्ना का ये बेचने के लिए। और अभी भी जो स्थिति है, कितने शुगर फैक्ट्रीज़ में उन्होंने अपना गन्ना दिया हुआ है लेकिन पैसे नहीं मिले। ये सबसे 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 बड़ा जो है सो शुगर फैक्ट्री वाला वहाँ का मुद्दा है। उस एरिया में 27 शुगर फैक्ट्रीज हुआ करते थे पहले, अब स्थिति बहुत ख़राब है, मोतिहारी में एक भी नहीं है। और दूसरी, युवाओं के लिए मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता हूँ। वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल में स्कूली एजुकेशन और विश्वविद्यालय की एजुकेशन, उसको हम लोग सुधारना चाहते हैं। मेरे पिता के काम टाइम में भी एक सेंट्रल स्कूल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो है वहाँ पे आई, मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में 2000 किलोमीटर उन्होंने रोड बनवाया। हम उस काम को और आगे ले जाएंगे। आपके पिता का कौन सा काम है, मोतिहारी के सांसद रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जीत मिलेगी? बोल तो रहे आपको 2000 किलोमीटर उन्होंने मात्र 5 साल में, इट इज़ 5 years वर्सेस 25 years, सॉरी हिंदी में बोलते हैं 5 साल वर्सेस 25 साल। मेरे पिताजी का वहाँ 5 साल और राधा मोहन सिंह जी का 25 साल। तो मेरे पिताजी ने 5 साल में वहाँ बनाया 2000 किलोमीटर रोड, है ना, 2000 किलोमीटर। इन्होंने कितना बनाया? जब हम गए थे 2004 में रोड थी नहीं, सब धूल उड़ता था हर जगह। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए मोतिहारी के लिए, सेंट्रल स्कूल ले आए मोतिहारी के लिए, 4 ट्रेनें खुलवाई, अनेक छोटे काम किए। वहाँ पे हर विंटर में हम लोग जो ऐसे गरीबों में चंदा इकट्ठा करके कंबल मंगवाते हैं, कंबल बंटवाते हैं कि मोतिहारी में एक गरीब जानवर कैसे, कोई आदमी कैसे रह सकता है कि 4 डिग्री जब तापमान होता है वहाँ कोई बिना कंबल के कोई सो रहा है। तो हम लोग 5000 10,000 हल विंटर्स में जो है सो कंबल बंटवाते हैं। और आगे, और शुगर फैक्ट्री की जो बात थी, उन्होंने शुगर फैक्ट्री में भी काम कराया, वहाँ पे ज़मीन एक्वायर कराई प्राइवेट कंपनी से। बिहार में आपको पता है कोई प्राइवेट कंपनी वाले लोग आते नहीं हैं, है ना। एक्वायर कराई, बस एक एनओसी नहीं दिया जलन के कारण नीतीश कुमार जी ने इनसे मिलकर राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ कि किसी का नाम आगे ना हो जाए। उस काम को हम आगे ले जाएंगे, प्लस अपने बाबूजी के जैसे ईमानदार रहेंगे, व्यवहार मेरा वहाँ के लोगों के साथ अच्छा रहेगा, है ना, ये सब है। तो आप देख रहे हैं कि आकाश का कहना है कि अपने पिता की तरह ही ईमानदारी से राजनीति करेंगे और अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो अब देखना ये है कि राजनीति में इनका पहला कदम है, और मोतिहारी से ये चुनाव मैदान में उतर रहे हैं जहाँ से इनके पिता सांसद रह चुके हैं। जाहिर है कि वहाँ पर इनके पिता के कामकाज का भी फायदा मिलेगा। आपको इनके दावे में दम दिखे और लगे कि आपके लिए अच्छे उम्मीदवार हैं तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 3 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हर महीने 1.5 करोड़ लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।